सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं, और ये लॉन्ग हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है वो मेरा ही है। मैंने उस कमेंट में अपने जो सेकंड चैनल का है वो लिंक दिया हुआ है, तो आप मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेकंड चैनल पर आज जो है वो वीडियो अपलोड होने वाली है। तो मेक श्योर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, अभी पेरेंट्स घर पर नहीं है और पूरा रात जो मेरा है हाँ, इसलिए मैं सुबह सुबह ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और तैयार रहिएगा, हो सकता है 2 वीडियोस आ जाए, और हो तो ये भी सकता है कि 3 वीडियोस आ जाए, तो रेडी रहिएगा। कहानियाँ बहुत सारी हैं, आपका बस काम है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कहानियाँ बस इंजॉय करिए, ठीक है। अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियाँ जो है अब शुरू हो रही है। जेनिफर एक कॉलेज की स्टूडेंट थी, जो कि रोज़ कॉलेज आया जाया करती थी। तभी एक दिन कॉलेज में एक अनाउंसमेंट हुई, और उस अनाउंसमेंट में बताया गया कि कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद रहने वाला है। बल्कि कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों के लिए। और इसी बारे में जेनिफर और उसके दोस्त बातें कर रहे थे। तभी जेनिफर का दोस्त माइक, उसने कहा, यार अच्छा हुआ ना, कॉलेज बंद हो गया, मज़ा आ गया। मैं तो ये रोज़ का आना जाना काफ़ी थक गया था। और फिर जेनिफर ने कहा, हाँ तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन हम करेंगे क्या। अब घर पर पड़े पड़े हम बोर हो जाएंगे। और फिर माइक ने कहा, कह दो तुम सही रही हो, क्यों ना हम कहीं पर घूमने जाएं। वहीं पर उनकी एक और दोस्त क्रिस्टीन, वो भी खड़ी थी। क्रिस्टीन ने कहा, घूमने, अच्छा कहाँ पर जाएंगे। और फिर माइक ने कहा, हाँ ऐसी जगह होनी चाहिए ना जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, और वहाँ घूमने में काफ़ी मज़ा आए। तभी क्रिस्टीन ने कहा, अच्छा लेकिन ऐसी जगह है कहाँ पर, मतलब हम तो हमारे शहर में काफ़ी जगह घूम रखे हैं, ऐसी कोई नई जगह तो है नहीं। तभी जेनिफर ने कहा, "अ, मैं एक बात बोलूं। और फिर माइक ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और फिर जेनिफर ने कहा, मेरे पास ना एक आइडिया है। एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, उनके पास एक घर है, और वो घर शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन मैंने सुना है कि वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी महंगा भी है। मैंने बचपन में सिर्फ उस घर के बारे में सुना था। मेरे ग्रैंडपा वहीं पर रहते थे, लेकिन उनकी जो है वो डेथ हो गई, तो तब से वो घर खाली पड़ा है। लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर तुम कहो तो मैं घर पर बात करूं। और फिर माइक ने कहा, अरे इससे अच्छी बात क्या होगी, ज़रूर बात करो, हम वहीं पर चलते हैं। ये जितने भी दिन हैं, मतलब जितने भी दिन कॉलेज बंद रहेगा, हम वहीं पर एंजॉय करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। जिसके जवाब में क्रिस्टीन ने कहा, हाँ माइक सही कह रहा है। और फिर जेनिफर ने कहा, ठीक है मैं घर पर बात करती हूँ। जेनिफर घर पर गई, और उसके बाद उसने अपनी मॉम से कहा, मॉम मुझे एक बात कहनी थी। और फिर जेनिफर की मॉम ने कहा, हाँ बोलो क्या हुआ। तभी जेनिफर ने कहा, मॉम आप मना तो नहीं करेंगी। और फिर जेनिफर की मॉम ने कहा, पहले बताओगी, सुनने के बाद ही तो पता चलेगा कि आखिर मना करना है या नहीं करना है। फिर जेनिफर ने कहा, नहीं मॉम ऐसे नहीं, आप प्रॉमिस करिए आप मना नहीं करेंगी। और फिर जेनिफर की मॉम ने कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कॉलेज जाने लगी हो, फिर भी ये बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। जेनिफर ने कहा, मॉम बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, पेरेंट्स के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना।
जेनिफर की मॉम मुस्कुराई और उन्होंने कहा, हाँ कह तो तुम सही रही हो, लेकिन चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस तो नहीं करती, बट सुनती हूँ पहले तुम्हारी बात, बोलो क्या है। और फिर जेनिफर ने कहा, मॉम, वो जो वो घर है ना, वहाँ की चाबी चाहिए थी। मैं और मेरे दोस्त कुछ दिनों के लिए वहाँ रहना चाहते थे। हमारा कॉलेज कुछ हफ्तों के लिए बंद हो गया है और हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि हम उसी घर में चलते हैं जहाँ पर हमारे ग्रैंडपा रहते थे। क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? जब ये बात जेनिफर की मॉम ने सुनी, तब उन्होंने जेनिफर को गुस्से से देखा और कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें समझाया नहीं उस घर के बारे में? जिसके जवाब में जेनिफर ने कहा, मॉम आप ये क्या कह रही हैं? वो तो पुरानी बातें हो गई ना। अब ग्रैंडपा तो इस दुनिया में है नहीं, और वो घर इतना ज़्यादा महंगा है, तो उसमें कुछ दिन मैं एंजॉय कर लूंगी तो क्या जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। जेनिफर की मॉम ने कहा, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां तुम अपने दोस्तों को लेकर चली जाओगी, समझी? वहां कोई जाने की जरूरत नहीं है। जेनिफर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और जेनिफर ने मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाने का फैसला किया। वो अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि आखिर अब क्या करूं। उसने माइक और क्रिस्टीन को फोन मिलाया और उसने कॉल जो है वो कॉन्फ्रेंस पे ली। कॉन्फ्रेंस पे कॉल लेने के बाद जेनिफर ने कहा, अरे यार, मॉम तो मान ही नहीं रही हैं, अब क्या करूं? और फिर माइक ने कहा, क्या हुआ, क्यों नहीं मान रही हैं? जेनिफर ने कहा, अरे यार पता नहीं, कहती है कि वो घर ठीक नहीं है रहने के लिए और वो हमें वहां पर जाने नहीं दे रही है। तभी माइक ने कहा, तुम सच कह रही हो ना? तुम्हारे पास ऐसा कोई घर है भी या हमें बेवकूफ बना रही हो? और फिर जेनिफर ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है? क्या तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? अब देखना, अब मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जाऊंगी उस वाले, और फिर देखना तुम्हारा मुंह कैसे खुलेगा। जेनिफर की जो ईगो थी वो हट हो गई थी। और फिर शाम के वक्त जब उसके फादर घर पर आए, तब डिनर का वक्त हो गया था। जेनिफर डिनर करने के लिए नहीं आई थी। तभी जेनिफर के डैड ने कहा, अरे जेनिफर कहाँ है? उसने डिनर कर लिया क्या? जिसके जवाब में जेनिफर की मॉम ने कहा, नहीं किया, नाराज अपने कमरे में बैठी हुई है। और फिर जेनिफर के डैड ने कहा, क्या, नाराज होकर कमरे में बैठी हुई है? लेकिन क्यों? जेनिफर की मॉम ने कहा, अरे पता नहीं क्या बकवास कर रही थी दोस्तों के लेके। हाँ, वो जो तुम्हारे फादर का घर है वहां पर जाने के लिए कह रही थी। जेनिफर के जो डैड थे वो खाना खा ही रहे थे, तभी उनका जो मुंह था वो रुक गया और उन्होंने अपना मुंह साफ किया और उसके बाद वो जेनिफर के रूम की तरफ चल पड़े। उन्होंने जेनिफर के रूम का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, जेनिफर, जेनिफर, दरवाज़ा खोलो। जेनिफर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उसने गुस्से में दरवाजे को खोला और फिर से बेड पर बैठ गई। जेनिफर के डैड ने कहा, जेनिफर, आखिर बात क्या है? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम नाराज हो और डिनर नहीं किया तुमने, और मेरे पापा के घर पे क्यों जाना है तुम्हें? और फिर जेनिफर ने गुस्से में कहा, डैड आप ही देखिए ना, मेरे कॉलेज जो है वो कुछ हफ्तों के लिए बंद है, अब मैं क्या करूंगी घर में पड़े पड़े। हाँ, मैं और मेरे दोस्त चाहते हैं कि हम आपका जो घर है वहां पर कुछ दिन रह लें। वो घर काफ़ी अच्छा है, हमारी जो छुट्टियां हैं वो काफ़ी अच्छी बीत जाएंगी। लेकिन मॉम को देखिए, मॉम मान ही नहीं रही है, तो अब गुस्सा ना हूं तो क्या हूं? और फिर जेनिफर के डैड ने कहा, अरे तुम कैसी बकवास बातें करती हो? क्या तुम्हें उस घर के बारे में पता नहीं? वो घर रहने के लिए ठीक नहीं है। वो दिखने में ही बहुत खूबसूरत है, मैं भी मानता हूं, मैंने बचपन वहीं पर बिताया है, लेकिन अब वो जगह रहने लायक नहीं है, समझ रही हो ना? और फिर जेनिफर ने कहा, डैड आप भी मॉम की तरह ही हैं, कभी मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। अब पता है मेरे दोस्त क्या कह रहे?
मेरे दोस्त कह रहे तुम तो झूठ कह रही हो, तुम्हारे पास तो कोई ऐसा घर है ही नहीं। अब बताओ, मेरी कोई रिस्पेक्ट रहेगी मेरे दोस्तों में? और आप भी हैं, मॉम की साइड ले रहे हैं। मुझे आप में से किसी से बात नहीं करनी। अब आप जाइए मेरे कमरे से। और फिर जेनिफर के डैड ने कहा, अरे मैं समझ सकता हूं, लेकिन कम से कम खाने से क्या दुश्मनी, तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ जाएगा। और फिर जेनिफर ने गुस्से में कहा, तो पढ़ने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी इज्जत तो खत्म हो ही गई है दोस्तों में, अब ये शरीर का क्या करना है? मरने दीजिए मुझे, जाइए आप यहां से। जेनिफर के डैड वहां से जा ही रहे थे, तभी वो डाइनिंग टेबल पर आए और जेनिफर की मॉम ने कहा, क्या हुआ, वो मानी? और फिर जेनिफर के डैड ने कहा, कहाँ मानी, गुस्से में बैठी हुई है, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, समझाया मैंने, लेकिन मान नहीं रही है। और फिर जेनिफर की मॉम ने कहा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, जब भूख लगेगी ना तो अकल अपने आप ठिकाने लग जाएगी और आके खा लेगी चुपचाप से। सुबह हुई। जेनिफर की मॉम ने जेनिफर के लिए खाना फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन जब सुबह उठकर उन्होंने देखा तो खाना वैसा का वैसा फ्रिज में पड़ा हुआ था। इसका मतलब जेनिफर ने खाना नहीं खाया था। और इस बार जेनिफर की मॉम को भी टेंशन होने लगी। जेनिफर बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से बाहर जाने लगी और तभी जेनिफर की मॉम ने कहा, जेनिफर, ब्रेकफास्ट कौन करेगा? और फिर जेनिफर ने कहा, मुझे नहीं करना, आप ही कर लीजिए मेरे हिस्से का। जेनिफर के डैड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्होंने कहा, जेनिफर के डैड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उन्होंने कहा, अरे गुस्से से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, समझी? ऐसे शरीर पर असर पड़ेगा, कमजोर हो जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा। और फिर जेनिफर ने कहा, अगर आपको मेरी इतनी ही परवाह है तो मुझे उस घर की चाबी दे दीजिए और मुझे कुछ दिन वहां पर रहने दीजिए, समझे? वरना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जेनिफर वहां से बिना ब्रेकफास्ट किए चली गई और उसने अपने दोस्तों को फोन मिलाया। क्रिस्टीन और माइक उसे एक पार्क में मिले और पार्क में मिलने के बाद माइक ने कहा, क्या हुआ जेनिफर, तुम्हारे मॉम डैड माने? और फिर जेनिफर ने कहा, कहाँ माने यार, मैं तो रात को भी कुछ नहीं खाया और दिन में भी कुछ नहीं खाया। न जाने कैसे माँ बाप हैं मेरे। दूसरे बच्चे अगर एक टाइम खाना ना खाए तो उनके माँ बाप सारी बातें मान लेते हैं, और यहाँ मैंने 2 टाइम का नहीं खाया, फिर भी मेरे माँ बाप नहीं मान रहे। तभी माइक ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा घर है ही नहीं। और फिर जेनिफर ने गुस्से में कहा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, समझा? एक तो मैंने 2 टाइम से कुछ खाया नहीं है और तू बकवास किए जा रहा है। तभी माइक ने कहा, अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो हम बाहर से कुछ खाकर आते हैं। क्रिस्टीन, माइक और जेनिफर वो तीनों बाहर एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो तीनों बाहर आए और फिर जेनिफर ने कहा, हाश, हाँ, अब लग रहा है मेरे शरीर में जान है, अब लग रहा है कि मैं जिंदा हूं, मुझे तो लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। और फिर माइक ने कहा, हाँ ऐसा ही होता है, मैं भी 2 दिन भूखा रहा था, मेरी भी हालत खराब हो गई थी। और फिर जेनिफर ने कहा, अच्छा तू कब भूखा रहा? जिसके जवाब में माइक ने कहा, अरे वो बचपन में माँ बाप साइकिल नहीं दिला रहे थे तो 2 दिन खाना नहीं खाया था। क्रिस्टीन हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा साइकिल के लिए तूने 2 दिन खाना नहीं खाया? और फिर माइक ने कहा, अरे अभी के लिए साइकिल कुछ नहीं होती, लेकिन बचपन में साइकिल साइकिल होती थी यार, क्या मजा आता था चलाने में, चलाने से ज्यादा मैं ठोकता था, बहुत मजा आता था। वो तीनों हंसते हुए जा रहे थे और इधर उधर घूमने के बाद माइक ने कहा, यार जेनिफर सुनना, यार कुछ करना यार, यार इतनी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, कॉलेज बंद है, क्या करेंगे, बात करना अपने माँ बाप से, वहां की चाबी दे दे और कुछ दिन रहने की परमिशन दे दे प्लीज। और फिर जेनिफर ने कहा, यार मैं भी तो पूरा ट्राई कर ही रही हूं, मैंने 2 टाइम से घर में खाना नहीं खाया, अब आज देखते हैं हाँ क्या होता है। जेनिफर अपने घर पे पहुंची और फिर जेनिफर की मॉम जो थी वो काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 2 वक्त से जेनिफर ने कुछ खाया नहीं है। जेनिफर की मॉम ने कहा, जेनिफर अब कब तक ऐसा चलेगा, खाना खा लो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी।
जेनिफर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। शाम के वक्त जब जेनिफर के डैड आए तब जेनिफर की मॉम की आंखों में आंसू थे। और फिर जेनिफर के डैड ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ। और फिर जेनिफर की मॉम ने कहा, क्या ही बोलूं, ये जेनिफर पता नहीं इसे कब अकल आएगी, खाना नहीं खाया इसने, पता नहीं क्या करना है उसे उस घर में, क्या मिल जाएगा वहां पर रहकर। तभी जेनिफर के डैड जेनिफर के रूम में गए और उन्होंने कहा, जेनिफर अब बस बहुत हुआ, चुपचाप से चलो नीचे और खाना खा लो। और फिर जेनिफर ने कहा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, और आपने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की ना तो मैं घर छोड़ के भी चली जाऊंगी। और फिर जेनिफर के डैड ने कहा, हाँ न जाने कब अकल आएगी तुम्हें, ठीक है रह लेना कुछ दिन के लिए वहां पर, लेकिन याद रखना ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा दिन रहोगी ना तो वहां पे आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को निकाल कर फेंक दूंगा घर से, समझी? और फिर जेनिफर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं रहूंगी। वो तुरंत दौड़ती हुई नीचे गई और खाना खाने लगी। और तभी जेनिफर की मॉम ने जेनिफर के डैड से कहा, आपने ऐसा क्या कहा इसे? तभी जेनिफर के डैड ने कहा, जब नहीं मान रही है तो क्या करे, हैं? अब ये बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को तो झुकना ही पड़ता है। बस प्यार का गलत फायदा उठाते हैं आजकल के ये बच्चे, 2 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, पता है माँ बाप भूखा नहीं देख सकते अपने बच्चों को, मान जाएंगे किसी भी चीज के लिए। और फिर जेनिफर की मॉम ने कहा, क्या आपने सच में हाँ कह दी? और फिर जेनिफर के डैड ने कहा, हाँ यार क्या करूं। जेनिफर की मॉम ने कहा, आपको लगता नहीं आपने गलत कर दिया, वहां पर कुछ दिन रहना आपको पता है ना? जिसके जवाब में जेनिफर के डैड ने कहा, अरे नहीं यार कुछ नहीं होता, वो सब बहुत पुरानी बातें हैं, अब तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा। जेनिफर ने खाना खत्म किया और खुशी खुशी अपने कमरे में गई। उसने फोन जो था वो अपने दोस्त माइक और क्रिस्टीन को मिलाया और फिर से कॉन्फ्रेंस कॉल की। और फिर जेनिफर ने कहा, अंदाजा लगाओ क्या हुआ? और फिर क्रिस्टीन ने कहा, क्या हुआ, मॉम डैड मान गए? और तभी जेनिफर ने कहा, अरे हाँ तू तो अंतर्यामी है। तभी माइक ने कहा, ओह ये अब मजा आएगा ना। तभी जेनिफर ने कहा, हाँ हाँ अब देख तेरा मुंह कैसे बंद होगा, बहुत कह रहा था ना तू कि मैं झूठ बोल रही हूं। और फिर माइक ने कहा, तो कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो उस वक्त मजाक कर रहा था, वरना मुझे तो शुरू से यकीन था कि तू सच कह रही है, वो तो तेरे पेरेंट्स लेट कर रहे हैं। जेनिफर ने जब ये बात सुनी तब जेनिफर ने कहा, हाँ हाँ देखो कैसे पलट गया, पलटू कहीं का। तुम एक काम करना, सुबह सुबह अपना सामान लेकर मेरे घर के बाहर आ जाना, हम कार में चलेंगे फिर। क्रिस्टीन ने कहा, क्या मैं अपनी कार लेकर आऊं? और फिर माइक ने कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, तेरी खटारा कार है, कहीं पर भी रुक जाती है। वो हम तीनों एक दिन घूमने गए थे और फिर मुझे कार को धक्का लगाना पड़ा, 3 किलोमीटर तक मैंने कार को धक्का लगाया है, पैरों में छाले पड़ गए थे मेरे, नहीं आएगी तेरी कार, घटिया खटारा कार। और फिर क्रिस्टीन ने कहा, अरे वो तो सर्विसिंग नहीं करवाई थी इसलिए बंद पड़ गई, वरना मेरी कार तो फर्स्ट क्लास है। तभी माइक ने कहा, हाँ हाँ पता है, आज भी तेरी कार को देखता हूं तो मन करता है फोड़ फाड़ दो, नहीं आएगी तेरी कार, मैं अपनी कार लेकर आ जाऊंगा। तभी क्रिस्टीन ने कहा, तेरी कार में तेल तो है ना? मुझे तो नहीं लगता कि होगा। जब ये बात माइक ने सुनी तब माइक ने कहा, है बहुत ज्यादा तेल है, पैसों की कमी नहीं है, समझी? अपनी तरह समझ रखा क्या खटारा कार वाली। वो दोनों में आपस में बहस करते रहे और फिर जेनिफर ने कहा, अरे बस करो यार, लड़ना बंद करो, अब एंजॉय करने का वक्त आया है, अब असली मजा आएगा ना, वहां पर देखना काफी मजा आएगा। तब माइक ने कहा, ठीक है मुझे सोने दो, सुबह सुबह आता हूं अपनी कार लेकर, सब रेडी रहना। सुबह सुबह माइक अपनी कार लेकर वहां जेनिफर के घर के बाहर पहुंचा और क्रिस्टीन भी वहां पर आई। क्रिस्टीन ने जब माइक को देखा तब कहा, नहाया धोया है कुछ कि ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया? और फिर माइक ने कहा, क्यों सूंघना है तुझे, सूंघना है, सूंघेगी? और फिर
क्रिस्टीन ने कहा, छी, दूर रहे मुझसे। जेनिफर अपना सामान लेकर वहां पर आई और फिर जेनिफर के जो डैड थे उन्होंने एक चाबी निकाल कर जेनिफर को दी और कहा, तुम सब वहां पर एंजॉय करना और आराम से रहना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना वहां पर, हाँ, अपना ख्याल रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर देना। और फिर जेनिफर ने कहा, ठीक है डैड। तभी जेनिफर के डैड ने माइक को देखा और कहा, ये कौन है? और फिर जेनिफर ने कहा, ये तो मेरा दोस्त है, भाई जैसा है मेरे। और फिर जेनिफर के डैड ने कहा, हाँ फिर ठीक है, जाओ एंजॉय करो लेकिन ज्यादा दिन मत रुकना। वो तीनों कार में बैठ गए और फिर जेनिफर ने कहा, चलो चलते हैं। तभी माइक ने कहा, क्या चलते हैं? जेनिफर ने कहा, अरे चलो मतलब चलते हैं, अब इंतजार खत्म हुआ, परमिशन मिल गई है, चाबी आ चुकी है मेरे पास, अब चलो मेरे ग्रैंडपा के घर पे। और फिर माइक ने कहा, इसलिए कहता हूं सस्ता नशा मत किया कर, अरे पहले लोकेशन बताएगी कहां पर है, कौन से कोने में है, कौन से एरिया में है, कौन से देश में है, कौन से ग्रह पर है, तभी तो गाड़ी स्टार्ट करूंगा। और फिर जेनिफर ने कहा, अरे यार ये तो मैं भूल ही गई, रुको रुको मैं मैप पे सेट कर देती हूँ लोकेशन और फिर चलते हैं, ठीक है? और फिर माइक ने कहा, वुमेन। लोकेशन सेट होने के बाद वो तीनों निकल पड़े। काफी ड्राइविंग करने के बाद वो एक जंगल से भरे रास्ते में आ गए और फिर माइक ने कहा, अरे ये कौन सी जगह है भाई, इतना मतलब इतने जंगली एरिया कहाँ लेकर जा रही है, अमेज़न में? और फिर जेनिफर ने कहा, अरे चलना तू चुपचाप से, अब मैंने कहा था ना वो थोड़ा शहर से दूर है और थोड़ा एकांत में है, तो ये सब तो होगा ही ना। क्रिस्टीन ने कहा, कुछ भी कहो यार, यहाँ की हवा तो बहुत ही ज्यादा ताजी है, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं स्वर्ग में आ गई हूँ, बहुत ताजी हवा है यहाँ की। माइक ने कहा, हाँ सही कह रही हो, हवा तो मैंने भी यहाँ की फील करी, काफी अच्छी है। यहाँ की हवा फील करने के बाद लग रहा है कि अब अपने घर में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ऐसी हवा अगर मिले रहने के लिए तो जिंदगी स्वर्ग हो जाए। इंसान ने टेक्नोलॉजी तो काफ़ी डेवलप कर ली लेकिन पॉल्यूशन में मर रहा है, लेकिन असली मज़ा तो यहाँ है, नेचुरल हवा में। काफ़ी लंबी ड्राइविंग के बाद वो एक खूबसूरत से घर के बाहर पहुंचे और फिर जेनिफर ने कहा, रुक रुक रुक, गाड़ी रुक, यही है। माइक ने गाड़ी को रोका और उसने जैसे ही घर को देखा तो उसका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा आलीशान था। क्रिस्टीन, जेनिफर और माइक तीनों कार से उतरे और फिर वो तीनों उस घर को देखते ही रहे। माइक ने कहा, क्या घर है, ऐसा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। जेनिफर, ये तेरा घर है, तो तू उस खटारा घर में क्यों रहती है? और फिर जेनिफर ने कहा, अरे मैं भी पहली बार ही देख रही हूं, अब तक तो मैंने सिर्फ फोटोज में देखा था, लेकिन आज हकीकत में तो पता चला कि यार ये तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। क्रिस्टीन का मुंह भी खुला का खुला रह गया था और फिर जेनिफर ने चाबी निकाली और जो दरवाज़ा था उसे खोला। वो तीनों घर के अंदर गए और घर के अंदर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था, बस थोड़ी बहुत सफाई करनी थी। माइक ने कहा, यार घर तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद तो घर तो एकदम चमक जाएगा। क्रिस्टीन ने कहा, हाँ सही कह रहा है, और यहाँ काफ़ी खूबसूरत जगह भी है यार, घर के बाहर भी काफ़ी खूबसूरत एरिया है, हमारी छुट्टियाँ काफ़ी अच्छी बीत जाएगी। अरे यार काफ़ी मज़ा आ गया, जब तक कॉलेज बंद रहेगा ना तब तक मज़े ही मज़े हैं हमारे। और फिर माइक ने कहा, सही कह रही हो। जेनिफर घर में इधर से उधर घूम रही थी और घर को देख रही थी, उसने भी अपने ग्रैंडपा के घर को पहली बार देखा था। माइक ने कहा, अरे यार कौन से कमरे में रहूं? और फिर जेनिफर ने कहा, इतने सारे कमरे हैं, कोई भी कमरा ले ले। जैसे ये बात माइक ने सुनी तो उसने कहा, सच में कोई भी?
अब तो देख, सबसे बढ़िया वाला मेरा ही है। उसने सारे कमरे चेक किए और उसमें जो सबसे ज्यादा बढ़िया था उसमें जाकर वो बैठ गया और उसने कहा, अब ये मेरा कमरा है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। क्रिस्टीन ने भी एक कमरा जो है वो सेलेक्ट कर लिया और वो उस कमरे में चली गई। वहीं जेनिफर ने भी एक कमरा सेलेक्ट कर लिया और वो भी उस कमरे में चली गई। उन्होंने अपना सारा सामान सेट कर लिया और सामान सेट करने के बाद वो बाहर आए। जेनिफर ने कहा, सब कुछ हो गया? अब बताओ, अब क्या करना है? तभी माइक की नजर एक कमरे पर गई और फिर माइक ने कहा, जेनिफर, वो उस कमरे में क्या है, चलकर देखे? और फिर जेनिफर ने कहा, पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं क्या है वहां पर। जेनिफर, माइक और क्रिस्टीन फिर उस कमरे में गए और फिर उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे में एक बड़ा सा थिएटर था जिसमें काफी बड़ा पर्दा लगा हुआ था। और ये देखकर सबके होश उड़ गए। क्रिस्टीन ने कहा, अरे ये पूरा सिनेमा यहां पर है, अरे मजा आ गया। और ये देखकर माइक ने कहा, जेनिफर, जेनिफर, आइडिया आइडिया, कोई बढ़िया सी पिक्चर लगाते हैं, मजा आ जाएगा, आज रात पूरी पिक्चर ही पिक्चर चलेगी। जेनिफर भी हैरान थी कि उस घर में एक खुद का सिनेमा था। माइक ने कहा, यार तेरे पास इतना अच्छा घर था यार, तेरे पेरेंट्स के पास इतना बढ़िया घर है, फिर भी तू वहां रहती है, तू तो बेवकूफ है फिर। और फिर जेनिफर ने कहा, पता नहीं यार मेरे मॉम डैड को क्या है, कहते हैं कि मेरे जो ग्रैंडपा है वो इसी घर की वजह से चल बसे। बताओ ऐसा भी कुछ होता है क्या? और फिर माइक ने कहा, ठीक है जो भी है, और अब कौन सी पिक्चर लगाएं रात को? अभी कौन पिक्चर देखता है, अभी बस एंजॉय करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, रात को देखेंगे क्या करना है। वो तीनों इधर से उधर घूमते रहे और उन्होंने नई नई जगहों को देखा। रात हो गई। रात के वक्त क्रिस्टी ने कहा, अब तो रात भी हो गई, चलो अब पिक्चर देखने चलते हैं। तभी जेनिफर ने कहा, हाँ ठीक है, तो कौन सी पिक्चर देखनी है? तभी माइक ने एक डरावनी सी पिक्चर लगा दी और वो तीनों बैठकर देखने लगे। पिक्चर बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। जेनिफर ने माइक की शक्ल देखी और कहा, तुझे डर नहीं लग रहा? और फिर माइक ने कहा, नहीं मुझे कहां डर लग रहा है, ये तो कॉमेडी है, ये हॉरर थोड़ी है, ये इतने से थोड़ी मैं डरता हूं। और फिर जेनिफर ने कहा, अगर तुझे डर नहीं लग रहा तो दूर रह मुझसे, चिपट क्यों रहा है? और फिर माइक ने कहा, ओ सॉरी सॉरी, वो हाँ मैं डर गया था बस, खुश। और फिर जेनिफर ने कहा, डरपोक कहीं का, दूर रह अब। माइक ने कहा, तुझे डर नहीं लग रहा क्या? जिसके जवाब में जेनिफर ने कहा, डर मुझे? ना ना ना, मेरे लिए तो ये कॉमेडी पिक्चर है, मुझे डर नहीं लगता। मैं रोज रात को डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज की कहानियां सुनती हूँ, वो भी हेडफोन्स लगा के, मुझे डर नहीं लगता। माइक ने जब ये सुना तब पूछा, क्या डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज? मैं भी सब्सक्राइब कर लेता हूं। पिक्चर खत्म होने के बाद क्रिस्टीन ने कहा, यार पिक्चर तो काफी डरावनी थी, अब बता अब क्या करना है, सोना है? जेनिफर ने कहा, यार कुछ ही दिन तो मिले हैं, वो भी सोकर गुजारेगी क्या? तभी माइक ने कहा, तो क्या क्या करना है फिर यहां पर? मेरे को तो नींद आ रही है, सुबह सुबह देखते हैं क्या करना है। तभी जेनिफर ने कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। वो तीनों सो गए। माइक अपने कमरे में चला गया और सो रहा था। माइक सो ही रहा था, तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज आई। माइक उठा और उसने देखा, उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन उसने आवाज जो थी वो साफ साफ सुनी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आवाज आई कहां से। माइक ने जब ये आवाज सुनी तब वो उठा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी उसने देखा जो उसके कमरे का दरवाजा था
वो अपने आप खुलने लगा। और जब उसने ये देखा तब वो थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर उसने चैन की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि शायद हवा की वजह से दरवाज़ा अपने आप खुल गया होगा। वो अपने बेड से उठा और दरवाजे को बंद करने के लिए फिर से दरवाजे के पास गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आया। उसे याद आया कि उसने सोने से पहले दरवाजे को अंदर से लॉक किया था, तो आखिर दरवाज़ा अपने आप खुल कैसे गया। वो ये सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसे दरवाज़ा खुलने की फिर से आवाज़ आई, और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो दरवाज़ा अपने आप फिर खुल गया था। माइक काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वो कमरे से बाहर निकला। वो क्रिस्टीन के रूम में जा रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने वो जो कमरे का दरवाज़ा था वो अपने आप पूरा बंद हो गया और लॉक भी हो गया। वो क्रिस्टीन के कमरे के दरवाजे को खटखटा ही रहा था, तभी अंदर से क्रिस्टीन आई और उसने कहा, क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? जिसके जवाब में माइक ने कहा, अरे वो मेरे कमरे में वो दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है, बंद हो रहा है। और जब ये बात क्रिस्टीन ने सुनी तब उसने कहा, दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना, या नशा वशा किया है तूने? और फिर माइक ने कहा, अरे कोई नशा नहीं किया यार, सच कह रहा हूं मैं, दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है। क्रिस्टीन को कुछ भी समझ नहीं आया और उन दोनों की बात की आवाज़ से बगल वाले कमरे में जेनिफर भी सो रही थी। उसकी नींद भी जो थी वो खुल गई और वो कमरे से बाहर निकली और उसने माइक को देखा। माइक डरा हुआ था। जेनिफर ने कहा, क्या हो गया माइक, सब कुछ ठीक तो है? और फिर माइक ने वही सारी बातें बताई। जैसे ही जेनिफर ने ये बातें सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, तेरे कहने का मतलब है दरवाज़ा अपने आप खुला और बंद हुआ, हाँ? अब चुपचाप से सो जा, फालतू के ड्रामे मत कर। और फिर माइक ने कहा, अरे यार मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूं। देख, मुझसे अकेले कमरे में अब नहीं सोया जाएगा, हाँ? मुझे अपने कमरे में सुला लो कोई, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। और फिर जेनिफर ने कहा, डरपोक कहीं का, आजा मेरे कमरे में, जमीन पर सो जाइए। जेनिफर बेड पर लेट गई और एक पिलो लेकर माइक जमीन पर लेट गया और वो सोचने लगा कि आखिर दरवाज़ा अपने आप खुल सकता है, बंद हो सकता है, कैसे, ये सब कैसे पॉसिबल है। यही सोचते सोचते वो सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने देखा जेनिफर वहां पर नहीं थी और फिर उसे भी प्यास लगने लगी। वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर गया। वो किचन की तरफ जा ही रहा था, तभी उसने देखा जेनिफर घर से बाहर जा रही थी। माइक जेनिफर का पीछा करने लगा और फिर माइक ने पीछे से आवाज दी, जेनिफर, जेनिफर, कहाँ जा रही हो, सब कुछ ठीक तो है? जेनिफर ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से सीधा घर से बाहर निकल गई। माइक भी उसके पीछे पीछे गया और उसका पीछा करने लगा। जेनिफर भागते हुए जंगल के अंदर चली गई। माइक को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। माइक को लगा कि शायद कोई इमरजेंसी है, इसलिए वो भागते हुए जंगल के अंदर गई और उसका पीछा करते करते माइक भी जंगल के अंदर पहुंच गया। और फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा जेनिफर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और फिर माइक ने कहा, जेनिफर, जेनिफर, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? मैंने तुम्हें आवाज लगाई, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या हुआ है तुम्हें? जेनिफर ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो पेड़ के नीचे खड़ी रही। माइक उस जेनिफर के पास गया और उसने फिर से कहा, जेनिफर, जेनिफर, सब कुछ ठीक है? उसने जेनिफर के कंधे पर हाथ रखा ही था, तभी अचानक से उसने देखा कि जेनिफर के जो पांव थे वो उल्टे थे और ये देखकर माइक की जो सांसें थी वो अटक गई। वो घबराकर जमीन पर गिर गया और उसके बाद वो जो जेनिफर खड़ी थी पेड़ के नीचे, उसने अपनी जो गर्दन थी वो पूरी पीछे की ओर घुमा ली और उसका शरीर जो था वो नहीं घूमा। और तभी वो चिल्लाई,
माइक काफी ज्यादा घबरा गया और घबराकर वो सीधा घर के अंदर भागा। वो चीखने चिल्लाने लगा और उसके बाद क्रिस्टीन अपने रूम से बाहर निकली। जैसे ही क्रिस्टीन अपने रूम से बाहर निकली तब माइक ने कहा, वो 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 जेनिफर जेनिफर वो पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे खड़ी थी। अचानक से मैंने देखा उसके पांव उल्टे थे और उसने अपनी गर्दन भी पूरी घुमा ली। क्रिस्टीन ने जब ये बात सुनी तब क्रिस्टीन ने कहा, क्या? जेनिफर पेड़ के नीचे? कौन से? और फिर माइक ने कहा, अरे वो घर के बाहर एक जंगल है ना, उस जंगल के अंदर एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे। तभी उसके बाद जो हुआ देखने के बाद माइक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। माइक ने देखा कि वो जो जेनिफर का दरवाजा था वो खुला और जेनिफर अंदर से बाहर निकली और उसने कहा, क्यों चिल्ला रहा है भाई? क्यों तेरे को बार बार चिल्लाने के दौरे पड़ जाते हैं? और फिर क्रिस्टीन ने जेनिफर को देखा और माइक को देखा और कहा, क्या कह रहा था तू? जेनिफर पेड़ के नीचे है घर के बाहर, तो ये कौन है? और फिर जेनिफर ने कहा, क्या क्या कह रहा था ये? जिसके जवाब में क्रिस्टीन ने कहा, अरे कह रहा था कि जेनिफर घर से बाहर चली गई है और घर के बाहर जो जंगल है ना, वहां एक पेड़ के नीचे खड़ी है और उसके पांव उल्टे हैं और उसने अपनी पूरी गर्दन भी घुमा ली, एकदम भूत की तरह। जब जेनिफर ने यह बात सुनी तब वो हंस हंस के पागल हो गई और उसने कहा, अरे तू कितना ज्यादा डरपोक है। माइक की शक्ल का रंग उड़ गया था और फिर काफी देर हंसने के बाद क्रिस्टीन और जेनिफर को लगा कि इतना भी नहीं हंसना चाहिए। माइक काफी ज्यादा डर गया था और फिर जेनिफर ने कहा, अरे अब घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ आजा, कमरे में आजा, जमीन पर सो जा, शांति से, कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। जेनिफर किचन में गई और उसने फ्रिज को खोला, पानी की बोतल लेके वो माइक के पास आई और उसने पानी उसको दिया। माइक ने पानी पिया और उसका दिमाग जो था वो ठंडा हुआ और जेनिफर बेड पर सो गई और माइक जमीन पर सोने लगा। काफी देर बाद उसे नींद आई और तभी अचानक से उसे उसे कुछ नजर आने लगा। उसने देखा कि वो उसी जंगल में खड़ा है, उसी पेड़ के पास में, और उसी पेड़ के नीचे जेनिफर खड़ी है और वो कुछ बड़बड़ा रही है। माइक जेनिफर के पास अपने कदम बढ़ाने लगा। कदम बढ़ाते बढ़ाते वो जेनिफर के काफी पास पहुंच गया और जेनिफर कुछ बोल रही थी। आजा 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 आजा। माइक ने जब ये आवाज सुनी तब वो थोड़ा सा घबरा गया और वो वहां से भागने लगा, लेकिन वो घर के अंदर घुस पाता उससे पहले ही उसका जो पैर था वो किसी ने पकड़ लिया और उसे जमीन पर घसीटता हुआ वो फिर से उस पेड़ के पास लेकर गया। माइक चिल्लाता हुआ उठा। वो सब कुछ सपना देख रहा था। तभी उसने देखा कि बेड पर जेनिफर नहीं थी। वो पूरा पसीने से भीग गया था और पसीने से भीग जाने के बाद उसने जेनिफर को आवाज लगाई। तभी उसने देखा कि बेड के नीचे जेनिफर लेटी हुई थी और उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। जेनिफर ने अपनी चमकती हुई आंखों से माइक को देखा और उसे अपने हाथों से इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और वो इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी जिसे देखने के बाद किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। माइक काफ़ी तेज से चिल्लाया और तभी उसको एक झटका लगा और उसने देखा कि वो सब कुछ एक सपना देख रहा था। और माइक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जेनिफर जो थी वो भी उठ गई और उसने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, चिल्लाया क्यों? और फिर माइक ने कहा, "अ, वो एक डरावना सपना देख लिया था। काफी देर बाद माइक को नींद आई और वो सो गया। क्रिस्टीन अपने कमरे में थी और उसे भी वही आवाज सुनाई दी।
क्रिस्टीन उठी और उठने के बाद उसने वही देखा जो माइक ने देखा। उसने देखा उसके जो कमरे का दरवाज़ा था वो अपने आप खुल रहा था। क्रिस्टीन पहले तो थोड़ा घबरा गई और फिर वो उठी। उसने दरवाजे को बंद किया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तभी अचानक से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। जब उसने ये आवाज़ सुनी तो वो पीछे मुड़कर उसने देखा, तो उसने देखा वो दरवाज़ा फिर से खुल गया और क्रिस्टीन को लगा कि शायद माइक या फिर जेनिफर उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो रूम से बाहर आई और उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ लाइट्स जो थी वो जल रही थी, बाकी जगह अंधेरा था। तभी उसने एक अंधेरी सी जगह पर देखा, वहाँ फैन से कुछ लटक रहा था और क्रिस्टीन ने जब वो देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसने जब ध्यान से वहाँ पर देखा तो जो चीज़ उस फैन से लटक रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि एक लाश थी। और उस लाश को देखकर क्रिस्टीन चीख पड़ी। उसके चीखने की आवाज़ से माइक और जेनिफर की जो आंखें थी वो खुल गई। वो दोनों अपने रूम से बाहर आए और फिर माइक ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? और फिर क्रिस्टीन ने कहा, वहां फैन पर कुछ लटक रहा है, देख। तभी जेनिफर और माइक ने उस फैन पर देखा तो वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। और फिर जेनिफर ने कहा, क्या यार क्रिस्टीन, पहले ये माइक परेशान कर रहा था और अब तू। यार तुम दोनों क्या कोई मेरे साथ प्रैंक वगैरह कर रहे हो क्या? और फिर क्रिस्टीन ने कहा, तुझे मेरी शक्ल से लगता है मैं कोई प्रैंक कर रही हूं? और फिर जेनिफर ने क्रिस्टीन की शक्ल देखी तो क्रिस्टीन के चेहरे का जो रंग था वो पूरी तरह से उतर गया था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो प्रैंक कर रही थी। जेनिफर ने कहा, अरे तू इतना डर रही है, आखिर हुआ क्या है ऐसा? और फिर क्रिस्टीन ने कहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? वहां ऊपर देख, अभी अभी लाश देखी थी मैंने लटकते हुए। और फिर जेनिफर ने समझाया, अरे वो तेरा वहम होगा, रात के वक्त कभी कभार ऐसे वहम हो जाते हैं। काफी देर बाद क्रिस्टीन ने होश को संभाला और उसके बाद क्रिस्टीन ने कहा, सुन, मैं तेरे साथ सोऊंगी। और फिर जेनिफर ने कहा, हाँ ठीक है, तू मेरे साथ मेरे बेड पर सो जा, वैसे ही बेड बहुत बड़ा है। माइक फिर से जमीन पर सो गया और क्रिस्टीन और जेनिफर दोनों सेम बेड पर सो गई। कुछ ही देर बाद जेनिफर सो रही थी, तभी अचानक से उसे बेड के अंदर से कुछ आवाज आई। जेनिफर उठी और उसने देखा कि वो जो कुछ भी था वो बेड के अंदर से आवाज आ रही थी। वो जेनिफर को पहले तो लगा कि शायद उसे भी कुछ वहम हो, इसलिए उसने बात को नज़रअंदाज किया और वो अपना जो मुंह था वो क्रिस्टीन की तरफ घुमाकर सो गई। लेकिन उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसकी जो आंखें थी वो खौफ से बड़ी हो गई। उसने देखा क्रिस्टीन एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जेनिफर को देख रही थी और उसकी जो आंखों की पुतलियां थी वो गायब थी। ये देखकर जेनिफर चिल्ला पड़ी और तभी अचानक से उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि वो सब जो देख रही थी वो सपना था। उसने देखा बगल में क्रिस्टीन सोई हुई थी और वो उठ गई। माइक भी उठ गया और फिर माइक ने कहा, अब तुझे क्या हुआ, हाँ? और फिर जेनिफर ने कहा, नहीं, मैंने एक डरावना सपना देखा। बस तुम दोनों भूत प्रेत की ये बस डरावनी बातें करते हो ना, इसलिए मेरे को आ गया, वरना मुझे ये सब सपने नहीं आते। और फिर माइक ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, चल अब सो जा फिर से। क्रिस्टीन फिर से सो गई और जेनिफर भी फिर से सो गई। माइक फिर से लेट गया। सुबह हुई। जेनिफर और क्रिस्टीन उठे। उन्होंने देखा कि माइक खड़ा था और
उसके चेहरे की जो रंगत थी वो गायब हो चुकी थी। माइक ने कहा, यार रात में जो हुआ था ना बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और फिर क्रिस्टीन ने कहा, पता नहीं सच था या हकीकत थी, मैंने जो देखा था ना वो फैन से लटकती हुई लाश, वो भी बहुत ही ज़्यादा डरावना था। जिसके जवाब में जेनिफर ने कहा, अरे तुम फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, मैंने भी तो सपना देखा ना। मुझे तो इतना डर नहीं लग रहा जितना तुम दोनों को लग रहा है। अब फालतू में घबराना बंद करो और ये सोचो कि आज हम क्या क्या करेंगे। हाँ। और फिर माइक ने कहा, हाँ करना क्या, चलो चलते हैं, बाहर घूमेंगे और फिर रात को फिर से मूवी देखेंगे। वो तीनों रेडी हुए और फिर से बाहर घूमने के लिए निकल गए। घूमते घूमते वो उसी जंगल में पहुंच गए जहां पर रात के वक्त माइक आया था। लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि माइक ने जब उस जंगल को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि सपने में जैसा उसने उस जंगल को देखा था वो जंगल वैसा ही सेम था। और वही माइक को जहां पर जेनिफर खड़ी मिली थी पेड़ के नीचे, वो पेड़ भी उसी जंगल में उसी जगह पर था। माइक को ऐसा लग रहा था जैसे उसने सपना नहीं बल्कि हकीकत में वो सब देखा हो। माइक ने कहा, तेरे को पता है ये इसी पेड़ के नीचे मैंने देखा था, जेनिफर खड़ी थी, उसके पांव उल्टे थे और उसने अपनी मुंडी भी घुमा ली थी। माइक को बुखार चढ़ने लगा था और काफ़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। वो वहाँ से निकले और दूसरी जगह पर घूमने लगे। घूमते घूमते जेनिफर का जो फ़ोन था वो बजा और उसने देखा तो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसके डैड का था। जेनिफर ने कॉल को उठाया और उसके बाद जेनिफर के डैड ने कहा, हेलो जेनिफर, हाँ कैसा सब कुछ ठीक है? और फिर जेनिफर ने कहा, हाँ डैड सब कुछ ठीक है, हम इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। और जेनिफर के डैड ने कहा, ठीक है और कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, याद है ना, और अपना ख्याल रखना। और फिर जेनिफर ने कहा, ठीक है डैड। जेनिफर ने फ़ोन काट दिया और वो तीनों घूमते घूमते एक खूबसूरत से वाटरफॉल के पास गए। उन्होंने जब वाटरफॉल देखा तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। माइक ने कहा, अरे यार ये कितना खूबसूरत है, वाह मज़ा आ गया, चलना नहाते हैं इसमें। और फिर ने अपनी टी शर्ट उतारी और सीधा उसमें कूद गया और एंजॉय करने लगा। क्रिस्टीन ने कहा, यार मज़ा आएगा, चल हम भी चलते हैं। वो भी एक साइड में उस वाटरफॉल के अंदर मस्ती करने लगे। माइक अपना इधर से उधर तैर रहा था और कह रहा था, यार जेनिफर मज़ा आ गया। उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी घंटे तैरने के बाद वो घर में वापस आ गए। अब वो ये सोच रहे थे कि आखिर रात को कौन सी पिक्चर देखी जाए। माइक ने कहा, एक और डरावनी पिक्चर है, बोलो तो लगाऊं? और फिर जेनिफर ने कहा, हाँ हाँ डरावनी पिक्चर लगा, उसके बाद रात को रोता हुआ चूहे की तरह मतलब हमारे पास आ जाइए कि मुझे डर लग रहा है, दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और फिर क्रिस्टी ने कहा, जेनिफर सही कह रही है, डरावनी मूवीज़ देखना ठीक नहीं है। मुझे भी शायद डरावनी मूवी देखने की वजह से ही वो चीज़ दिखी थी, कुछ और देखते हैं। उन्होंने एक नॉर्मल मूवी लगा ली और वो देखने लगे। मूवी देखने के बाद उन्हें फिर से नींद आने लगी। माइक अपने रूम में चला गया और जेनिफर ने कहा, आज तो डर नहीं लगेगा? और फिर माइक ने कहा, नहीं लगेगा, चुपचाप से चली जा, मजाक बनाती है मेरा। वो दोनों भी अपने अपने रूम में चले गए। क्रिस्टीन बेड पर लेटी ही थी, तभी अचानक से उसे याद आया कि उसका एक सामान वो थिएटर वाले रूम में ही रह गया, इसलिए वो वहां गई। उसने अपना जो सामान था वो उठाया तो उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वहां सोफे पर कोई बैठा हुआ था और जेनिफर ने कहा, कौन है, कौन है? वो जो कोई भी बैठा हुआ था उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर जेनिफर को लगा कि शायद वो कोई चोर है, इसलिए
उसने वहां पर पड़ा एक डंडा उठा लिया और वो सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ी। उसने उस आदमी से कहा, कौन है, कौन है? जो कोई भी हो जवाब दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर जेनिफर ने उस डंडे से उस आदमी के सर पे वार किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो जो डंडा था वो उस आदमी के सर के आर पार हो गया और ये देखकर जेनिफर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। और फिर उस आदमी ने जो अपनी गर्दन थी वो पूरी पीछे की ओर घुमा दी और कहा, क्या हुआ? डर गई? डरना भी चाहिए। जेनिफर चिल्लाते हुए वहां से बाहर भागी और उसके बाद उसने देखा माइक उसके कमरे के बाहर खड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आया और जेनिफर ने कहा, माइक, माइक, कमरे में कोई है, कमरे में कोई है। उसका सर अपने आप पीछे की ओर मुड़ गया और बहुत डर लग रहा है मुझे। तभी जेनिफर ने ध्यान से सुना माइक कुछ बड़बड़ा रहा था और जैसे ही वो माइक के पास गई तो उसने सुना माइक कह रहा था, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, सबको जान से मार दूंगा, सबको जान से मार दूंगा। और जब जेनिफर ने यह आवाज सुनी तब वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो भागकर क्रिस्टीन के कमरे के पास गई और उसने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। क्रिस्टीन उठी और उसके बाद क्रिस्टीन ने जब वहां पर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। काफी देर शांत करवाने के बाद जेनिफर शांत हुई। जेनिफर ने कहा, अरे यार, सच में माइक वहां पर खड़ा था और कह रहा था मार दूंगा, सबको मार दूंगा। तभी माइक के कमरे का दरवाजा खुला और माइक अंदर से बाहर निकला और उसने कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और फिर जब जेनिफर ने माइक को देखा तो उसकी हालत जो थी वो और भी ज्यादा खराब हो गई और उसने कहा, माइक, तुम यहां हो तो वो कौन था? और फिर माइक ने कहा, क्या? मैं तो कब से सो रहा हूं, वो तो तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं आया यहां पर। क्या हुआ है? जेनिफर के जो चेहरे का रंग था वो पूरी तरह से उतर के वो तीनों एक साथ आए और तभी माइक को वहां एक अंधेरी दिशा में कुछ नजर आया और वो दो चमकती हुई आंखें थी और माइक ने कहा, क्रिस्टीन, जेनिफर, वो क्या है? और फिर क्रिस्टीन और जेनिफर ने वहां पर देखा तो उन्हें भी वो आंखें नजर आई और वहां से एक आवाज आ रही थी, जेनिफर ने कहा, क्या क्या तुम्हें भी वो सुनाई दिया? क्रिस्टीन और माइक ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भी सुना, कोई आवाज आई थी वहां से। तभी वहां उसी दिशा से एक आदमी आया और वो पूरा सफेद पड़ा हुआ था। उसकी आंखों की जो पुतलियां थी वो लाल थी और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, सबको 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 मार दूंगा। जेनिफर, क्रिस्टीन और माइक इतने ज्यादा घबरा गए कि वो इधर से उधर भागने लगे। वो भागते हुए सीधा घर से बाहर जाने लगे, लेकिन तभी घर का जो दरवाजा था वो बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो वो तीनों चीखने चिल्लाने लगे और वो जो आदमी था वो धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आ रहा था और वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मार दूंगा, मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मार दूंगा, सबको मार दूंगा। वो तीनों इतने ज्यादा डर गए कि वो भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गए। लेकिन भागते भागते ही उनका पैर एक ऐसी चीज में पड़ गया जिसकी वजह से एक दरवाजा खुल गया। वो तीनों देखकर हैरान थे। अब वो एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, क्या उन्हें उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाना चाहिए या नहीं।
लेकिन पीछे से आ रहे उस शैतान को देखने के बाद उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वो डर कर, और वो जैसे ही अंदर गए तब वो जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। अंदर उन तीनों ने देखा कि वहाँ एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर किताबें काफ़ी थी और साथ ही साथ कई सारा सामान पड़ा हुआ था। माइक ने कहा, अरे ये कहाँ पर आ गए, ये कौन सी जगह है? जिसके जवाब में जेनिफर ने कहा, मुझे खुद नहीं पता, पता नहीं कौन सी जगह है ये। क्रिस्टीन ने कहा, ये कोई पक्का सीक्रेट जगह है। पुराने ज़माने के लोग ऐसी जगहें बहुत बनाते थे अपने घर में ताकि वहां पर वो अपनी कीमती चीज़ें रख सके। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। उन तीनों के माथे से पसीना बह रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जो आदमी है वो कौन है। उन्हें इतना तो पता चल गया था कि वो जो कोई भी है वो जिंदा नहीं है। तभी माइक की नज़र वहां पर एक संदूक पर पड़ी और वो संदूक काफ़ी ज़्यादा बड़ा और पुराना था। माइक ने जेनिफर से कहा, जेनिफर वहां देखो, वहां कोई संदूक पड़ा हुआ है। और फिर जेनिफर ने जब उस संदूक को देखा तब उसने कहा, हाँ, इसमें क्या हो सकता है। वो तीनों उस संदूक के पास आए और उन्होंने देखा कि उस संदूक पर एक ताला लगा हुआ था और उस ताले पर एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था जेनिफर। जब जेनिफर ने वो देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि आखिर उसका नाम ताले पर क्यों लिखा हुआ है। और फिर उसने जैसे ही ताले को हाथ लगाया तो वो जो ताला था वो ऑटोमेटिक ही खुल गया। ये देखकर माइक और क्रिस्टीन हैरान हो गए और जेनिफर का मुंह भी खुला का खुला रह गया। माइक ने कहा, चलो अब इसको खोल के देखते हैं, क्या पता यहां से बच के भागने का कोई रास्ता मिल जाए। और फिर जेनिफर ने उस संदूक को खोला तो उसमें कुछ सामान रखा हुआ था। सबसे पहले तो उसमें एक तस्वीर थी और वो तस्वीर जेनिफर के बचपन की थी और उस तस्वीर में जेनिफर के जो ग्रैंडपा थे वो भी जेनिफर के साथ थे। माइक ने कहा, ये कौन है जेनिफर? और फिर जेनिफर ने जवाब दिया, ये मेरे दादाजी हैं। और फिर क्रिस्टीन ने कहा, हाँ और भी कुछ सामान है, देखो इसके अंदर। और फिर उन्होंने देखा कि वहां उस संदूक के अंदर एक कलश रखा हुआ था और जेनिफर ने और देखा तो उसके अंदर एक लेटर रखा हुआ था। माइक ने कहा, ये लेटर, इसमें क्या है? जेनिफर ने उस लेटर को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, मेरी प्यारी पोती, अगर तुम इस चिट्ठी को पढ़ रही हो तो मैं सबसे पहले तो तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरी वजह से तुम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गई। तुम्हें मेरी वजह से उस शैतान को देखना पड़ा, उस शैतान का सामना करना पड़ा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ और इस चिट्ठी को लिखकर मैं इस संदूक में डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अब मैं ज़्यादा दिन नहीं बच पाऊँगा। आज नहीं तो कल वो शैतान मुझे मार देगा और मेरे मरने के बाद अगर कोई भी इस घर में आया तो वो शैतान उसको भी मार देगा। और मुझे पता है आज नहीं तो कल तुम मेरे इस घर में ज़रूर आओगी और तुम्हारा आने का हक भी है। लेकिन अगर तुम आ गई हो तो तुमने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया होगा, कई सारी डरावनी चीज़ों को महसूस किया होगा और वो सब मेरी वजह से ही हो रहा है। बात तकरीबन काफ़ी पुरानी है। जवानी के दिनों में मुझे दुनिया घूमने का काफ़ी शौक था और इसी शौक के चलते मैं कई सारे देशों में घूमता रहता था। मैं एक ऐसे ही देश में गया था और उस देश का नाम था भारत। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ का रहना खाना पीना मुझे काफ़ी पसंद था। वहाँ के एक शहर में, वहाँ के असम नाम के एक राज्य में मैं गया था घूमने के लिए। वहाँ मैंने कई सारी चीज़ों को देखा, जाना और एक दिन मैं वहाँ बाज़ार में घूम रहा था। तभी मैंने देखा कि वहाँ एक आदमी जादू दिखा रहा था और जब मैंने उस आदमी को जादू दिखाते हुए देखा तब मैं उस आदमी के पास गया
मुझे पता था कि जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ हाथों की सफाई होती है। जिसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, साहब, जादू दिखा के पेट पालते हैं अपना, वही कर रहे हैं। और फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, जो भी है, मुझे पता है तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, सिर्फ उनका पैसा लूटते हो। जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, नहीं साहब, मैं सचमुच का जादू दिखाता हूं। और फिर मैंने उससे कहा, अच्छा, तू सच का जादू दिखाता है? ठीक है, मुझे जादू दिखा। अगर तेरा जादू असली हुआ तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। तुझे जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। और फिर उस आदमी के पास एक कलश था। उस कलश से उसने कई सारी चीजें निकाली और मुझे लगा कि पहले तो वो कोई हाथों की सफाई दिखा रहा है, लेकिन बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो वो जो कुछ भी कर रहा था वो कोई हाथों की सफाई नहीं थी, वो असली का जादू था। और जब मैंने देखा कि वो उस कलश में से जादू करके चीज़ें निकाल रहा है, तब मैंने सोचा क्यों ना इस कलश को मैं अपने पास रख लूँ। और मैंने ये बात उससे कही। मैंने उससे कहा, सुन मेरी बात, मैं मान गया कि तू जादूगर है, लेकिन मैं ये तेरा कलश लेना चाहता हूँ। और फिर उस आदमी ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो कलश नहीं देगा। लेकिन जवानी में मैं कुछ ज़्यादा ही घमंडी था। मैंने एक बार ठान लिया तो ठान लिया था, मेरे को वो कलश चाहिए था। मैंने ज़बरदस्ती उससे वो कलश जो था वो छीन लिया और कुछ पैसे उसे दे दिए। मैं जब तक भारत में था तब तक वो रोज़ आकर मुझसे वो कलश मांगता था, लेकिन मैंने उसे कलश नहीं दिया। वो रोज़ मुझसे भीख मांगता था, लेकिन मेरे घमंडी और अड़ियल स्वभाव की वजह से मैंने उसे कलश नहीं लौटाया। और एक दिन जब मैं भारत से वापस आ रहा था, तब आखिरी बार वो आदमी मुझे दिखा। उस आदमी ने मुझसे कहा, आप मुझे मेरा कलश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? और फिर मैंने उससे कहा, मैं नहीं दे रहा, जो तुझे करना है कर ले। और जैसे ही मैंने ये बात बोली तो उस आदमी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया और खुद को आग के हवाले कर दिया। ये नज़ारा इतना ज़्यादा डरावना और भयानक था जिसे देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। वो आदमी चिल्लाता रहा और उसने जलते हुए कहा, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। तुमने 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 मेरे साथ सही नहीं किया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इसकी कीमत तुम चुकाओगे। ये कहकर वो जलकर मर गया और उसका जो शरीर था वो राख में तब्दील हो गया और वो राख अपने आप उड़कर उस कलश में जाकर बैठ गई। ये सब होने के बाद मेरा उस कलश से जो मन था वो हट गया था और उस कलश से मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने उस कलश को वहीं पर फेंक दिया और वहाँ से वापस आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने घर में वापस आया तो मैंने देखा कि वो कलश मेरे ही बैग में था। मैंने उस कलश को जब देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मैं तो उसे भारत में ही फेंक कर आ गया था, तो वो वापस मेरे बैग में कैसे आया। मैंने उस कलश को फिर से अपने घर से बाहर एक नदी में फेंक दिया और थोड़ी देर बाद ही वो कलश जो था वो फिर से आ गया। उस कलश के बार बार आ जाने से मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। रात में मुझे वही आदमी नज़र आता था पूरे घर में घूमता हुआ और वो सिर्फ एक ही बातें कहता था, मार दूंगा, मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मार दूंगा, सबको मार दूंगा। अब वो मुझे रोज़ नज़र आता है, रोज़ मुझे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। जो जितना ज़्यादा दुख में मरता है वो उतना ही ज़्यादा बुरा और ताकतवर बनता है मरने के बाद, और वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैंने उसे काफ़ी दुख दिया, काफ़ी तड़पाया, और वो जब मरा तो उसकी जो आत्मा थी वो काफ़ी बुरी और ताकतवर बनी। मैंने काफ़ी लोगों से मदद लेने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। हर जगह से सिर्फ मुझे निराशा ही मिली।
मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे बाद वो मेरे परिवार वालों को परेशान करेगा। और तुम भी यहाँ पर आ गई हो तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। इसलिए वो जो कलश है उसे भारत में जाकर एक सबसे पवित्र नदी वहां पर बहती है जिसका नाम है गंगा, वहां पे उस राख को विसर्जित कर दो। तभी वो आत्मा, वो शैतान शांत होगा, वरना वो धीरे धीरे हमारे पूरे खानदान को, जो भी उस घर में जाएगा, उसे खत्म कर देगा। इस घर को मैं बेच तो नहीं सकता, क्योंकि ये जो घर है ये मेरा पुश्तैनी घर है और हमारी एक ही परंपरा चलती आ रही है कि जान चली जाए लेकिन घर को कभी बेचना नहीं है, हमारे पुश्तैनी घर को। इसलिए मैं घर नहीं बेच रहा, लेकिन मैं कब तक जिंदा रहूंगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो उस कलश को लेकर भारत जाओ। पूरी रात उन तीनों ने, माइक ने, क्रिस्टी ने और जेनिफर ने वहीं पर अपनी रात बिताई। और सुबह जैसे ही हुई तो वो वहां से निकले कलश को लेकर। जेनिफर ने इंडिया की जो टिकट्स थी वो बुक कर दी और वो उस कलश को लेके उस घर से अपने आम घर में चले गए। जब फ्लाइट का दिन आया तब तक रोज रात को जेनिफर उसी शैतान को अपने आसपास घूमता हुआ देखती थी और रोज रात को वो शैतान जेनिफर को सताता था, लेकिन काफ़ी मुश्किल से उसने उस वक्त को काटा। और उसके बाद जैसे ही फ्लाइट का दिन आया तब वो सीधा भारत आई और गंगा में उसने उस कलश में रखी अस्थियों को विसर्जित कर दिया और जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसे पूरा किया और अपने घर वापस आ गई। उसके बाद से वो जो शैतान था वो कभी भी जेनिफर को नहीं दिखा और वो जो घर था वो भी नॉर्मल हो गया और उसके अंदर जेनिफर खुशी खुशी रहने लगी। हाँ, तो ये थी कहानी। गला सूख गया। कैसी लगी आपको कहानी और आवाज़, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।